अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल ये है कि शब बारात में हैज़ व निफास वाली औरतें किस तरह इबादत करें। क्या हैज़ व निफास वाली औरतें शब बारात की रात नफिल नमाज पढ़ सकती हैं, ज़िक्र व अज़कार कर सकती हैं? क्या हैज़ व निफास वाली औरतें 15 शाबानुल मुअज़्ज़म का रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती? इस हवाले से शरई तौर पर हुक्म क्या है, आइए हम इस अहम तरीन मसले के मुतालिक जानते हैं। इस सवाल का जवाब जानने से पहले ये जान लेना बहुत ही ज़रूरी है कि हैज़ व निफास की हालत में औरत कौन से काम नहीं कर सकती। शरीयत ने हैज़ व निफास की हालत में औरत पर किन कामों के करने पर पाबंदी लगाई है, कौन से ऐसे काम हैं जो औरत नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, चंद एक ऐसे काम हैं कि हैज़ व निफास की हालत में औरत नहीं कर सकती। मिसाल के तौर पर औरत हैज़ व निफास की हालत में नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, कुरान मजीद की तिलावत नहीं कर सकती, देख कर हो या बग़ैर देखे हो कुरान मजीद को छू नहीं सकती। यहाँ तक कि अगर किसी कागज़ के टुकड़े पर भी कुरान मजीद की कोई आयत लिखी है तो हैज़ व निफास की हालत में औरत उस कागज़ को भी नहीं छू सकती। हैज़ व निफास की हालत में औरत मस्जिद में दाखिल नहीं हो सकती, बैतुल्लाह का तवाफ़ नहीं कर सकती, मस्जिद हराम में दाखिल नहीं हो सकती। और हैज़ व निफास वाली औरत से हम बिस्तरी करना ये भी हराम है, ये भी जायज़ नहीं है। अब ये सवाल के शब बारात जो कि बहुत ही करीब है और बहुत ही फजीलत और बरकत वाली रात है, तो हैज़ व निफास की हालत में औरत शब बारात में क्या नमाज़ पढ़ सकती है या कोई दीगर इबादत कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तो याद रखिएगा, शब बारात में हैज़ व निफास वाली औरतें ना तो नमाज़ पढ़ सकती हैं, ना ही जो है वो दिन का रोज़ा रख सकती हैं। अब शब बारात अज़मतों वाली रात है। अगर कोई हमारी इस्लामी बहन इस उज़र के अंदर मुब्तला है और वो इस रात की बरकत हासिल करना चाहती है, इस रात की फ़जीलतें हासिल करना चाहती हैं, तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर कोई हमारी इस्लामी बहन इस शरई उज़र के अंदर मुब्तला है और वो इस रात की बरकत हासिल करना चाहती है, तो उसका तरीका ये है, अब वो नमाज़ तो नहीं पढ़ सकती, रोज़ा भी नहीं रख सकती, लेकिन शरीयत ने उसको और भी बहुत सारे ऐसे काम बताए हैं कि वो उन कामों को करके इस रात की बरकतें हासिल कर सकती है। मसलन वो इस रात में जो है वो वज़ू करे और वज़ू करके बैठ जाए। अब वज़ू करने से वो पाक नहीं होगी, सिर्फ वज़ू करने की बरकतें जो है वो उसको हासिल होंगी, और बैठ जाए और दीगर ज़िक्र व अज़कार करे, तस्बीहात पढ़े, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये तस्बीहात पढ़े। इसी तरह दुरूद पाक का विर्द करे। इस रात में दुरूद पाक कसरत के साथ पढ़े और इस रात में कलमा तय्यबा का विर्द कसरत के साथ करे। कलमे का ज़िक्र अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा, कलमे का ज़िक्र जो है ना, ये सबसे अफजल ज़िक्र है। मेरी वो इस्लामी बहनें जो इस शरई उज़र के अंदर मुब्तला हैं, वो ये काम करके इस रात की बरकतें हासिल कर सकती हैं। अपने लिए दुआ करें, अपने शौहर के कारोबार में बरकत के लिए दुआ करें, अपने बच्चों के लिए दुआएं करें, मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं करें। जो भी आप दुआएं करना चाहें वो आप कर सकती हैं, ज़िक्र व अज़कार करना चाहें वो आप कर सकती हैं। आप नमाज नहीं पढ़ सकती, कुरान की तिलावत नहीं कर सकती और दिन का रोज़ा भी नहीं रख सकती। इस क्लिप को सदका जारिया और सवाब की नीयत से अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी इस रात की बरकतें हासिल कर पाएँ। मुझे अपनी ख़ास दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह पाक हम सबको इस मुबारक रात की बरकतें और अज़मतें नसीब फरमाए।